मेरे फ्रेंड्स आ गए, कह लेंगे यार फटाफट कुछ बन जाए तो बना के खिला दो। मैंने कहा अच्छा 5 मिनट के टाइम दो, मैं बना के खिलाती हूँ। फ्रिज खोल के देखा तो सब्जी भी नहीं थी। मैंने कहा 5 मिनट के टाइम दो, मैं मार्केट जाती हूँ सब्जी लेके आती हूँ। ये सब्जी लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, घर में बेसन है ना। मैंने कहा हाँ है, कि नहीं बेसन दो, मैं रेसिपी बनाती हूँ। मैंने कहा क्या बनाएंगी, कहने आप देखते रहिए, बस सामान देते रहिए, मैं बनाती हूँ। तो मैंने उनको बेसन दे दिया, एक प्लेट दे दी, 2 कटोरी बेसन निकाल लिया, स्वाद अनुसार उन्होंने नमक मांगा, नमक दे दिया, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया, थोड़ी सी हींग डाल दी और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी। जैसा कि आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, इसी तरीके से उन्होंने थोड़े थोड़े मसाले सभी डाल दिए, थोड़ा सा जीरा डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डाल दी। अब थोड़ा सा उन्होंने इसी के ऊपर से ऑयल डाल दिया और फिर सभी मसालों को उन्होंने अच्छे से मिक्स कर लिया। जैसे कि आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद इन्होंने सभी मसालों को बेसन में बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। मैंने कहा आप बताइए तो क्या बना रही हैं, कहीं बताऊंगी नहीं, बस आप देखते रहिए। मैंने कहा चलिए ठीक है, आप बनाइए, फिर नेक्स्ट टाइम से मैं भी बनाऊंगी, मुझे पसंद आएगी तो मैं भी बनाऊंगी। मैंने कहा चलिए ठीक है। फिर उन्होंने चम्मच से मिक्स नहीं किया, हाथ से मिक्स किया। मैंने कहा आप चम्मच से नहीं मिक्स कर, नहीं कह नहीं हाथों से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। मैंने कहा चलिए अच्छा मिक्स करिए। फिर उन्होंने चम्मच से नहीं, हाथ से बहुत अच्छे से बेसन में सभी मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स करना स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए उसको जो है एक डो फॉर्म में उन्होंने रेडी करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा डो कैसा होना चाहिए, कहने जैसे कि आप नॉर्मल रोटी का डो रेडी करते हैं ना, सेम उसी उसी थिकनेस का होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कैसा होना चाहिए, कि नहीं ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। मैंने कहा चलिए ठीक है बनाइए। तो फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बिल्कुल सॉफ्ट डो रेडी कर दिया और अच्छे से हाथों से मसलते हुए उन्होंने डो रेडी कर लिया बेसन का। मैंने कहा आप क्या करना है, कहने लगी मुझे अब इसी तरीके से उन्होंने बहुत अच्छे से मसल लिया। अब मैंने कहा आप क्या करना है, कहने लगी अब ऐसा करिए मुझे कुछ चम्मच दीजिए। मैंने कहा चम्मच का क्या करेंगे, नहीं दीजिए। तो मैंने उनको चम्मच दे दी। तो मैंने कुछ चम्मच उनको दे दी। फिर उन्होंने क्या किया, उन चम्मचों के ऊपर उन्होंने ऑयल ग्रीस करना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से जो ऊपर की डंडी होती है जिसको हम लोग हाथ से पकड़ते हैं फ्रेंड्स, उसी के ऊपर उन्होंने ऑयल ग्रीस कर दिया। मैं देखती रही। मैंने कहा ये मैम बना क्या रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं भी कंफ्यूज हो रही थी, मुझे अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी। मैंने कहा बना क्या रही है, चम्मच से ऐसा क्या बनाएंगी ये। फिर देखा बेसन का डो लिया उन्होंने हाथ में और उसको फ्लैट करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा आप क्या बना रही हैं, चम्मच से बताइए तो, ऐसी कौन सी सीक्रेट ऐसी बना रही, बट वो बता नहीं रही थी कि देखते रहिए। फिर उन्होंने उस जो फ्लैट बेसन था उसको चम्मच में अच्छे से उन्होंने ऊपर की डंडी को उसी में लपेटना स्टार्ट कर दिया। मैं कंफ्यूज हो रही थी। मैंने कहा बना क्या रही है, बता भी नहीं रही है, ऐसी कौन सी सीक्रेट ऐसी बना रही है। मैंने कहा चलो अच्छा बनाते रहो, मैं देखती रहती हूँ। तो इसी तरीके से उन्होंने सभी चम्मचों में बेसन को फ्लैट करके, बेसन के डो को फ्लैट करके चम्मचों में लपेटना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा चलिए ठीक है बनाते रहिए। सभी चम्मचों में इसी तरीके से उन्होंने बेसन लपेट लिया। देखिए हाथों से इसी तरीके से दबाते हुए, देखिए इसी तरीके से दबाते हुए चम्मच में लपेट लिया उन्होंने। देखिए पानी, एक कढ़ाई में पानी उन्होंने बॉईल करवा दिया था, 2 कटोरी, 2 से ढाई ग्लास उन्होंने पानी डलवा दिया था कढ़ाई में। उसको अच्छे से बॉईल हो जाने के बाद उसी चम्मचों को जिसमें बेसन लपेटा था, उसी सभी चम्मचों को बॉयल पानी में डाल दिया, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। मैंने कहा ऑयल क्यों डालनी, इससे कह लेंगे शाइनिंग आएगी, जो भी डो मैंने बेसन का बनाया उससे शाइनिंग आएगी, प्लस चिपकेंगे नहीं। फिर एक प्याज ले लिया, 2 टमाटर, कुछ लाल मिर्च, कुछ लहसुन की कलियाँ ले ली। फिर उन्होंने क्या, मैंने कहा इसको क्या करेंगे, कहेंगे इसको बॉयल करेंगे। मैंने कहा बॉयल क्यों करें, इसे कट के करी बना लीजिए, कहेंगे नहीं इससे टेस्ट अच्छा आएगा। मैंने कहा चलिए। फिर उन्होंने एक टमाटर में बीच में चीरा लगा दिया। मैंने कहा चीरा क्यों लगा दी, कहेंगे जब टमाटर बॉयल हो जाएगा तो ऊपर का छिकला निकालने में ईज़ी होगी। मैंने कहा चलिए। फिर उन्होंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको 2 से 3 मिनट के लिए गैस पे चढ़ा दिया, पानी डाल के ढककर। फिर 2 से 3 मिनट बाद मैंने कहा चलिए जब तक देख लेते हैं हमारा बेसन जो मैंने कढ़ाई में बॉयल होने के लिए चढ़ाया था, देखिए रेडी है कि नहीं। तो रेडी हो चुका था। तो उन्होंने क्या किया, उसको एक एक करके उन्होंने चम्मच से, मतलब हाथ से एक निकाला तो गर्म था, फिर उन्होंने चिमटे की सहायता से सभी बेसन की चम्मचों को उन्होंने इसी तरीके से निकाल लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से उन्होंने निकाल लिया। फिर देखिए हाथ से छूने में बहुत गर्म लग रहा था, फिर उन्होंने चिमटे का यूज़ किया। चिमटे का यूज़ करके उन्होंने एक एक करके सभी चीज़ों को, सभी चम्मचों को इस तरीके से उन्होंने निकाल लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। फिर अच्छे से वो ठंडा होने के बाद उन्होंने क्या किया, उस बेसन से चम्मचों को निकाल लिया अच्छे से। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए इसी तरीके से खींचते हुए उन्होंने सभी बेसन को चम्मचों से निकाल लिया। जैसे कि आप देख सकते होंगे फ्रेंड्स, देखिए इसी तरीके से सभी चम्मचों को निकाल लिया बेसन से। देखिए फ्रेंड्स, बेसन की जो, मतलब जो भी हमारा बन के रेडी हुआ था बेसन का, ये मुझे तो पता नहीं वो क्या बना रही थी। तो उसके बाद उन्होंने ठंडा होने के बाद उसको उन्होंने कट करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा कट क्यों करनी, कहीं इसके पीसेस बन जाएंगे, वैसे तुम डायरेक्ट सब्जी बना नहीं सकते, इसको पीसेस में कट करके तब मैं इसकी सब्जी बनाऊंगी। मैंने कहा सब्जी बना रही के लिए, हाँ मैं सब्जी बनाने के लिए, देखती रहिए कुछ न्यू ट्रिक से सब्जी बना रही, नॉर्मल तरीके से सब्जी नहीं बनाई जैसे आप नॉर्मल सब्जी बनाते हैं। देखिए बेसन के गट्टे इस तरीके से उन्होंने रेडी कर लिए। फिर उसी कढ़ाई में उन्होंने थोड़ा सा तेल डाल दिया। थोड़ा सा तेल डालने के बाद उन्होंने सभी गट्टों को उसी में डाल दिया और 2 से 3 मिनट के लिए उन्होंने अच्छे से फ्राई कर लिया। मैंने कहा फ्राई क्यों करनी, कहने इससे ऊपर की लेयर क्रंची हो जाएगी और टेस्टी भी हो जाएंगे। तो उन्होंने 2 से 3 मिनट के लिए उन्होंने अच्छे से फ्राई कर लिया।
मैंने कहा बन तो कुछ यूनिक रेसिपी लग रही है, देखने में मुझे लग रही है, तो इसका मतलब ये खाने में बहुत टेस्टी होने वाली है। कहेंगे हाँ ये खाने में बहुत टेस्टी होती है, इसीलिए तो मैंने बोला कि मैं बनाती हूँ, बस आप देखते रहिए। आज मैं बना रही हूँ, नेक्स्ट टाइम से आप बनाइएगा। तो उन्होंने इसी तरीके से बेसन की गट्टों को अच्छे से फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद उन्होंने क्या किया, सभी बेसन को 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद उन्होंने एक प्लेट में निकाल लिया। फिर उसी तेल में उन्होंने सब्जी बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं, बेसन को 2 से 3 मिनट बाद फ्राई करने के बाद उन्होंने निकाल लिया। देखिए इसी तरीके से निकाला, सारा ऑयल जो है, ग्रीस मतलब ऑयल हमारा एक्स्ट्रा जो ऑयल होता है गट्टे में, वो हमारा निकलने के बाद उन्होंने प्लेट में निकाल लिया। अब जो टमाटर है, टमाटर का देखिए ऊपर का छिकला कितनी आसानी से निकल गया फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने ऊपर कट लगाया था इसीलिए टमाटर का छिकला हमारा इसलिए निकल गया। अब सभी मिर्चों को, सभी जितनी मिर्च थी, लहसुन था, प्याज था, टमाटर था, सभी को उन्होंने मिक्सर जार में डाल दिया। प्याज को कट करके डाल दिया, एक प्याज को 4 टुकड़ों में कट कर लिया था उन्होंने। मैंने कहा अब इसको क्या करेंगे, इसका पेस्ट रेडी करना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट रेडी करना है। मैंने कहा चलिए ठीक है, रेडी करिए। फिर उन्होंने पेस्ट रेडी कर लिया, बिल्कुल उसी तरीके से फाइन पेस्ट रेडी कर लिया। मैंने कहा बन तो कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपी लग रही है, देखने में इंटरेस्टिंग लग रही है। फिर उसी कढ़ाई में जिसमें उन्होंने गट्टे फ्राई करे थे, थोड़ी सी हींग डाल दी। मैंने कहा हींग क्यों डाल दी है, कहने डाइजेशन के लिए अच्छी होती, प्लस बेसन बेसन की कभी भी रेसिपी बनाई तो हींग आप ज़रूर डालिए। तो थोड़ा सा हींग डालने के बाद उन्हें ज़ीरा डाल दिया आधा चम्मच, फिर अच्छे से उसको मिक्स कर दिया। तेल हमारा गर्म था, ज़ीरा हमारा छटकने लगा है। मैंने कहा आपने तेल को छाना नहीं, आप ऐसे डायरेक्ट करेंगे, जो बेसन के जो गट्टे की जो उसमें चंक्स रह गए हैं उससे ग्रेवी हमारी थिक हो जाएगी। मैंने कहा चलिए ठीक है। फिर उन्होंने प्याज, टमाटर, लहसुन, लाल मिर्च का जो उन्होंने पेस्ट रेडी किया था वो डाल दिया उन्होंने। फिर उसको 2 से 3 मिनट बाद उन्होंने बहुत अच्छे से, मतलब थोड़ा सा लग गया था, हमारा जल गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो उनका लग गया था थोड़ा सा मसाला, तो लेकिन पक गया था बहुत अच्छे से। फिर थोड़ा सा पानी डाल दिया उन्होंने, फिर थोड़े से जो बेसिक मसाले होते हैं उन्होंने वो डालने स्टार्ट कर दिए। जैसे आधा चम्मच हल्दी डाल दी, गरम मसाला डाल दिया। फिर गरम मसाले में हमारे धनिया पाउडर, गरम मसाला दोनों मिक्स है। फिर थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी उन्होंने कलर के लिए। फिर स्वाद अनुसार उन्होंने नमक डाल दिया। जैसा कि आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, सभी मसाले उन्होंने डालने के बाद उस सभी मसालों को उन्होंने अच्छे से मिक्स कर दिया। मैंने कहा आप क्या करना है, कि नहीं पहले मसाले तो मिक्स हो जाने दीजिए। मैंने कहा चलिए ठीक है, मिक्स हो जाने दीजिए। फिर उन्होंने सभी मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया। उसी मतलब कि जो पेस्ट हमने रेडी किया था, जो पेस्ट हमारा पक गया था, सभी मसाले उस पेस्ट में रेडी मिक्स करने के बाद 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया। मैंने कहा आप क्या करना है, कि नहीं ये क्रीम है, मलाई है। मैंने कहा हाँ मलाई है। कि नहीं आप मलाई भी डाल सकती, क्रीम भी डाल सकती, जो आपके पास अवेलेबल हो। तो उन्होंने 1 चम्मच मलाई डाल दी। मलाई डालने के बाद उन्होंने 2 मिनट के लिए फिर से मसाले को पकाया। मैंने कहा मलाई आपने क्यों डाली, किस लिए, इससे सब्ज़ी में हमारी क्रीमीनेस वाला टेस्ट आएगा, बहुत ही स्वीट टेस्ट आएगा। और सब्ज़ी की जो मतलब जो ग्रेवी बन के रेडी होगी, बहुत ही स्वीट बन के रेडी होगी, खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। मैंने कहा चलिए ठीक है। उन्होंने मलाई डाल दी और फिर सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करके ढक दिया। 2 से 3 मिनट बाद उन्होंने खोल दिया। फिर खोल के देखा तो बहुत अच्छे से तेल ऊपर से रिलीज़ हो चुका था, मसाले हमारे बहुत अच्छे से कुक हो चुके थे, पक चुके थे। मैंने कहा चलिए मसाले तो बहुत अच्छे से पक चुके हैं और देखने में भी इतनी इंटरेस्टिंग लग रही है, तो खाने में कितनी टेस्टी होगी। कह लेंगे हाँ खाने में तो बहुत टेस्टी होने वाली है ये रेसिपी। इस तरीके से बनाइए, आप भी बनाइए, मुझसे कह लेंगे आप भी इस तरीके से बनाइए, और अपने फ्रेंड से भी कह दीजिएगा इस तरीके से बनाए। मैंने कहा ठीक है, मैं बोल दूँगी। तो फिर उन्होंने क्या किया, सभी गट्टों को उसी में डाल दिया जो उन्होंने फ्राई किए थे। तो उन फ्राई करने के बाद उन्होंने अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए उन्होंने अच्छे से फ्राई किया सभी मसालों में। मैंने कहा आप पानी डालने के बाद गट्टे भी डाल सकती थी, क्योंकि गट्टे क्या बोलते हैं ऑलरेडी मैंने फ्राई कर लिए थे। कहने नहीं, इस तरीके से आप बनाएंगे तो जो मसाला होता है वो गट्टे में बहुत अच्छे से ऑब्जॉर्व हो जाएगा, और जब थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो वो और अच्छे से सोक कर लेगा मसालों को। मैंने कहा चलिए ठीक है। मसाले में जो गट्टे होते हैं बहुत अच्छे से कोट हो जाते हैं। फिर उन्होंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, 1 से 1.5 गिलास तक पानी डाल दिया पकने के लिए। फिर 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था उन्होंने। सभी चम्मच से उन्होंने अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद उन्होंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया ढककर, जैसे कि आप देख सकते होंगे फ्रेंड्स। 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ दिया फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। फिर उन्होंने ढक्कर देखा, ढक्कन खोला 5 मिनट। और सब्जी फ्रेंड्स इतनी टेस्टी, मतलब देखने में इतनी इंटरेस्टिंग लग रही थी, तो खाने में सोचिए कितनी टेस्टी लगेगी। तो फ्रेंड्स रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, प्यार से कमेंट जरूर करें, और वीडियो को हमारी शेयर करें। ओके बाय।